हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में आज मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं आधुनिक बिहार का इतिहास है। बीपीएससी के लिए बहुत कारगर साबित होगा। आप लोग ध्यान से इसको देखिए। आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार में हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, उसके बाद देखेंगे जनजातीय विद्रोह, फिर देखेंगे 1857 का क्रांति और बिहार, फिर राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, फिर पृथक बिहार का गठन। इसके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे हर एक पॉइंट को। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। यूरोपीय कंपनी के प्रवेश में बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। यूरोपीय लोग में सबसे पहले जो है पुर्तगाली लोग बिहार में आए थे, जो कि हुगली से पटना नाव के द्वारा ये लोग व्यापार करते थे। पटना से सोरा सूती वस्त्र, पटना से जो है सोरा सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि का जो है आदि प्राप्त करते थे, व्यापार करते थे ये लोग। उसके बाद 1632 में पटना में 1632 ईस्वी में पटना में जहाँ अभी पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है, गंगा नदी के किनारे जो इमारत है, उसको डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र 1632 में कहा, पटना में, जो वर्तमान में पटना कॉलेज है उसमें स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि जो थी वह सूती वस्त्र और सोरा में था। अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित। अंग्रेज ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो पटना के आलमगंज में। और डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो पटना, जहां अभी वर्तमान में पटना कॉलेज, 1632 में। उसके बाद जो पुर्तगाली लोग जो है, यह पुर्तगाली लोग सोरा सूती वस्त्र और चीनी मिट्टी के बर्तन का व्यापार करते थे पटना से हुगली के बीच में। फिर देखते हैं कि डचों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। 1621 में, जो कि यह 1621 में बंद हो गया और उन्हें व्यापार केंद्र स्थापित करने का वास्तविक सफलता जो है 1651 में मिला। 1651 ईस्वी में इसको जो है केंद्र स्थापित करने का वास्तविक सफलता जो है मिला अंग्रेज लोग को। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था। इसने यहाँ पे व्यापार की संभावनाएं देखी और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा था। पीटर मुंडी अंग्रेज यात्री जो था वह बिहार आया 1632 में, और इसने डचों को व्यापार करते हुए देखा और फिर इसके मन में भी व्यापार करने की चेतना आई। फिर अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट, जो वर्तमान में गुलजारबाग में पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है और सर्वे कार्यालय है, वहां पे अंग्रेजी लोगों ने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किए थे। डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना सिटी में नेपाली कोठी के समीप में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। फिर जो है मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से 39 में। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में कहीं भी व्यापार करने के एवं सिक्का का प्रयोग करने की मान्यता दी थी। फर्रुखसियर जो थे अंग्रेज को भारत में कहीं भी व्यापार और सिक्का का प्रयोग करने के लिए मान्यता दे दी थी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था, उस फरमान को अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया। फिर बिहार, बंगाल एवं अंग्रेज को देखते हैं। तीनों में संबंध क्या था बंगाल, बिहार और अंग्रेज के साथ? अंग्रेज कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरी ओर बंगाल ने नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारी हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। अब जो है देखेंगे, देखिए 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 1756 में बना, जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गया था। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध। प्लासी जो है बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में नदिया जिला में पड़ता है। उसके बाद सिराजुद्दौला पराजित, इसमें जो है अंग्रेज से सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया, जो 1760 ईस्वी में जाफर की जगह उसकी दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया।
मीर जाफर को कठपुतली, अंग्रेजों का कठपुतली, गधा या गीदड़ कहा गया है। मीर जाफर के बारे में कहा गया है कि यह एक ऐसा थैला है जिससे जब चाहो धन को निकाल सकते हैं। अंग्रेज लोग मीर जाफर को कठपुतली या ऐसा बोला था। मीर कासिम ने अंग्रेज के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी को मुंगेर स्थापित किया। मीर कासिम जब गद्दी पर आते हैं तो जब सब कुछ देख रहे थे, अंग्रेज लोग सत्ता में हस्तक्षेप कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी राजधानी, जो पहले राजधानी था मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद राजधानी ढाका से परिवर्तन किया था, और उसके बाद मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थापित कर लेते हैं। फिर स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। यहाँ पे जो मुंगेर स्थापित राजधानी करते हैं और स्थानीय व्यापारी पर से अपने टैक्स को समाप्त कर देते हैं। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी थी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को, जो अंग्रेजों का कठपुतली था, उसको नवाब बना देता है। फिर 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया और पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम पटना आता है 1763 ईस्वी में और अंग्रेजी फैक्ट्री पर जो है अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद जो है अवध के नवाब सुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलता है। अंग्रेजी पटना पर अधिकार करता है सिराजुद्दौला, और फिर अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय रहते हैं, तो उससे मिलते हैं और एक गठबंधन करते हैं। उसके बाद तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज के जो सेनापति था हेक्टर मुनरो, यह याद रखना, हेक्टर अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो था। इनके बीच में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था बक्सर का युद्ध। और इसमें अंग्रेजी सेना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। और किसके बीच में हुआ था? तो मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में हुआ था। और इसमें जो होता है अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में हेक्टर मुनरो जो थे, इसके नेतृत्व में लड़ा गया बक्सर का युद्ध में तीनों गठबंधन का जो सेना था बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। फिर आगे चलकर 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होता है। इलाहाबाद की संधि कब हुआ? तो 12 अगस्त 1765। इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी कि लगान वसूलने का अधिकार जो है अंग्रेज को मिल गया था। उसके बाद 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलैंड को राजा धीरज नारायण और राजा सिताव राय के साथ एक प्रशासनिक मंडल का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताव राय को, इसको याद रखना है, सिताव राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। सिताव राय को नायब दीवान जो है बनाया गया। 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, जब पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जांच अधिकारी जो थे जॉनसोर, एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया, जिसके सुझाव में 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन, याद रखना, जॉन गास्टिन ने गोल घर का निर्माण करवाया। तो गोल घर का निर्माण पटना में कब हुआ? 1784 ईस्वी में। किसने किया? तो ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन का नाम याद रखना है। गोल घर का निर्माण करता था 1784 ईस्वी में। पटना में गोल घर का स्थापना हुआ था। इसमें जांच अधिकारी कौन था? जॉनसोर। उसके बाद देखते हैं जनजातीय विद्रोह। तो जनजातीय यहाँ पे अब इसको हम लोग में देखेंगे जनजातीय विद्रोह और 1857 का